क्या हाल है बच्चा लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो बच्चों, आज मैं लेकर आया हूं मॉडर्न फिजिक्स के वो क्वेश्चंस जो कि नीट में पूछे गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि नीट की परीक्षा के लिए मॉडर्न फिजिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तकरीबन 10 से 15 क्वेश्चन प्रतिवर्ष नीट में पूछे जाते हैं मॉडर्न फिजिक्स से, और वो क्वेश्चन इतने इजी होते हैं कि जब बच्चा जरा सा ध्यान दे दे तो सारे क्वेश्चंस को आराम से बना सकता है, और 40 मार्क्स तो सिर्फ वो मॉडर्न फिजिक्स से ला सकता है। एक्चुअली नीट का जो क्राइटेरिया है क्वेश्चंस पूछने का, वो हम देखते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स और मैकेनिक्स उसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट वालों के लिए। तो मोशन पे कमांड कर लीजिए यदि मैकेनिक्स में, और इधर से मॉडर्न फिजिक्स में, तो 50 नंबर तो ऐसे ही आ जाएगा। और थोड़ा सा और अगर मन से इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पढ़ दिए तो इलेक्ट्रिसिटी मॉडर्न मैकेनिक्स मिला करके अच्छा खासा क्वेश्चन 60-70 नंबर का पकड़ा जाएगा। तो मैं तो चाहता हूँ कि आप अधिक से अधिक स्कोर करें, आपका अच्छा रैंक आए, आपको अच्छा कॉलेज मिले, तो हमें भी बहुत खुशी होगी। तो आइए शुरू करते हैं। नीट वालों ने मॉडर्न फिजिक्स में जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर है उससे किस तरह का क्वेश्चंस पूछा है। आपको केमिस्ट्री में भी ये पढ़ाया जाता है, तो वहां भी आपको इसका बेनिफिट हो जाएगा। तो बच्चों, आइए देखते हैं कि नीट वालों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर से कौन सा सवाल बच्चों के लिए पूछा है। एक क्वेश्चन है जिसको नीट वालों ने 2020 में पूछा है, 2020 में। आइए देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। बेटा, वो क्वेश्चन है कि लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की 6 गुनी फ्रीक्वेंसी की लाइट गिराई जाती है एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे। कोई मेटल है, उस पे थ्रेशोल्ड की 6 गुनी फ्रीक्वेंसी का लाइट गिराया जाता है। कहता है कि व्हाट विल बी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इफ फ्रीक्वेंसी इज 6 टाइम्स एंड इंटेंसिटी इज डबल्ड। कहता है कि दोबारा जब लाइट गिराता है तो फ्रीक्वेंसी को 6 टाइम्स करके गिराता है और इंटेंसिटी को दुगना करके, तो करंट जो होगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए बेटा, एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जो करंट होता है ना सर्किट में, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी उतना ही ज्यादा करंट होगा, क्योंकि करंट का मतलब चार्ज का फ्लो होता है। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा कब होगी? जब ज्यादा फोटोन गिरेगा, क्योंकि एक फोटोन गिरता है तो एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। हालांकि ये 100% नहीं है, कभी कभी एफिशिएंसी की बात भी होती है। बहुत सारा ऐसा फोटोन होता है जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता ही नहीं है, वो अपनी एनर्जी वही बर्बाद कर देता है। लेकिन इस क्वेश्चन में एफिशिएंसी का कोई जिक्र नहीं है कि 10% है कि 20% है कि 30%। तो हम यही मानेंगे कि 100% एफिशिएंसी है, मतलब एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो यदि फोटोन की संख्या बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा। और यदि घटेगा फोटोन तो इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगी और करंट घटेगा। तो फोटोन की संख्या जो डिसाइड करने का है उसका फॉर्मूला हम लोग लेते हैं फोटोन फ्लक्स। बेटा, जो फोटोन फ्लक्स होते हैं, फोटोन फ्लक्स ये होता है, फोटोन फ्लक्स इक्वल टू आई अपॉन ई, जहां आई क्या है? इंटेंसिटी, और ई क्या है? फोटोन की एनर्जी। अगर फोटोन की एनर्जी में परिवर्तन नहीं हो तो हम लोग यही मानते हैं कि अगर इंटेंसिटी को दुगना करेंगे तो फोटोन फ्लक्स दुगना हो जाएगा। मतलब जो फोटोन गिरने वाला होगा यूनिट एरिया पे पर सेकंड, वो डबल हो जाएगा। फोटोन फ्लक्स का मतलब होता है यूनिट एरिया पे पर सेकंड गिरने वाला नंबर ऑफ फोटोन। तो इंटेंसिटी डबल करेंगे तो डबल हो जाएगा, लेकिन यदि एनर्जी कांस्टेंट है तब। लेकिन इस क्वेश्चन में एनर्जी कांस्टेंट नहीं है, जो कि फ्रीक्वेंसी को बदला जा रहा है। तो आप इसको ऐसे समझिए बेटा कि पहले अगर इंटेंसिटी आई नॉट है, एनर्जी ई नॉट है, तो जो फोटोन फ्लक्स है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं एच न्यू नॉट, ऐसे। अब जब नया फोटोन फ्लक्स निकालेंगे, बाद वाला न्यू फोटोन फ्लक्स की बात जब करेंगे, न्यू फोटोन फ्लक्स, तो देखिए इंटेंसिटी को यहां क्या किया था? डबल, मतलब आई नॉट का दुगना, तो 2 आई नॉट। और फ्रीक्वेंसी को क्या किया है? 6 गुना, तो 6 म्यू नॉट हो जाएगा, यानी कि 6 एच न्यू नॉट। तो ये हो जाएगा 3 आई नॉट अपॉन
3h/ν0। तो बेटा ऐसा है कि पहले जो फोटोन फ्लक्स था वो I0/h/ν0 था। अब जो न्यू फोटोन फ्लक्स है वो ये है, मतलब यहाँ 1/3 हो गया, 1/3 ओरिजिनल का हो गया। मतलब पहले जितना फोटोन गिर रहा था पर सेकेंड, उसका 1/3 फोटोन गिरेगा। तो यदि यहाँ एफिशिएंसी का चर्चा नहीं है और हम ये मान लें कि एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है और निकल रहा है, तो जब फोटोन ही घट गया 1/3 हो गया, तो अब इलेक्ट्रॉन भी 1/3 हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन 1/3 हो गया मतलब उसका नंबर हो 1/3 हो गया, तो करंट 1/3 हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन में करंट 1/3 हो जाएगा, 1/3 ऑप्शन बी हो जाएगा। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं इसमें कि एनर्जी पर नहीं ध्यान देते हैं और सीधे इंटेंसिटी डबल हो गया तो फोटोन फ्लक्स डबल कर देते हैं, करंट डबल कर देते हैं। गलत हो जाएगा। वो तब होता है जब फोटोन की एनर्जी यानी कि फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं लाया जाए। तो आशा करते हैं कि हमारा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा और आप इस क्वेश्चन को एंजॉय किए होंगे। इस क्वेश्चन को जो नीट वालों ने पूछा था वो इस तरह से नहीं पूछा था, हमने थोड़ा चेंज कर दिया था क्वेश्चन। उसने जो पूछा था वो इजी था। वो कहता था कि फ्रीक्वेंसी को आधा कर दिए, थ्रेशोल्ड का आधा, तब करंट कितना होगा। तो भाई थ्रेशोल्ड से यदि आधा कर देता तब तो थ्रेशोल्ड से कम फ्रीक्वेंसी पर जो है इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, क्योंकि थ्रेशोल्ड के बराबर तो मिनिमम चाहिए। तो यदि थ्रेशोल्ड से कम कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, तो करंट तो 0 हो जाएगा। तो ये पूछा था नीट वालों ने और हमने इस क्वेश्चन में थोड़ा सा छेड़छाड़ किया है, क्योंकि मुझे थोड़ा छेड़छाड़ करने में अच्छा लगता है, क्वेश्चन के साथ सर्जरी करने में और उसको ट्विस्ट करना है। तो आशा है कि आप इसको समझे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। थैंक यू। जो एक दूसरा क्वेश्चन आया है वो कुछ इस प्रकार से है। आइए जरा इसको पढ़ते हैं। पता नहीं इस क्वेश्चन में क्या खास है कि नीट वालों ने इसको पूछा है 2019 में और भी कई जगह पूछे गए हैं। तो आइए जरा इस क्वेश्चन पे विचार करते हैं कि आखिर क्या खास बात है। कहता है कि द वर्क फंक्शन ऑफ ए फोटो सेंसिटिव मटेरियल इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन बेटा दिया हुआ है, कितना है वर्क फंक्शन, 5 जिसको लिखते हैं 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहता है कि द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ of light that can cause photo emission from the substance is approximately। किस longest wavelength को गिराने से हमारा इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। तो बेटा देखिए आपको बताया गया है कि कम से कम जो एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए वर्क फंक्शन के बराबर चाहिए। और एनर्जी मिलना कहाँ से है, फोटोन से। और फोटोन की एनर्जी यदि हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं तो ये होता है 12,400 बटा लेमडा, यहाँ एंगस्ट्रॉम में लेते हैं तो ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाता है। ये फोटोन की एनर्जी है और इसको 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना पड़ेगा ताकि वर्क फंक्शन 4 है। तो बराबर 4 कर दीजिए, 4 कर दीजिए। अब यहां से हमको लेमडा निकल जाएगा, लेमडा निकल जाएगा। ये कम से कम एनर्जी इतना देना होता है, ज्यादा जितना देना है दीजिए। तो कम से कम के लिए तो लेमडा ज्यादा से ज्यादा रखेंगे ना। तो जब भी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को हम इस तरह से लेते हैं तो फोटोन की एनर्जी जो लेते हैं 12,400 बाई लेमडा, इसकी जगह जो लिखते हैं इसमें लेमडा मैक्सिमम होता है, क्योंकि ये मिनिमम एनर्जी है। तो एनर्जी मिनिमम का मतलब लेमडा ज्यादा करेंगे तभी तो मिनिमम होगा, तो ये लॉन्गेस्ट ही निकलेगा यहाँ से। तो लेमडा जो हमको एंगस्ट्रॉम में बेटा कैलकुलेट हो जाएगा, ये हो जाएगा 12,400 अपॉन 4, 4 3 12, 4 एकम ये, तो इतना एंगस्ट्रॉम हो गया। और जब भी एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में लिखना हो, यहाँ ऑप्शन नैनोमीटर में है, तो एक जीरो यहाँ से हटा दीजिए, मतलब 10 से भाग दे दीजिए, तो नैनोमीटर में हो जाएगा ये 310 नैनोमीटर। 10 टू द पावर माइनस 10 एंगस्ट्रॉम को हम बोलते हैं, 10 मीटर को एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। तो यहाँ 10 टू द पावर -1 इंटू 10 टू द पावर -9 लिख दीजिए। तो 10 टू द पावर -1 का मतलब हो गया कि बटा में हो जाएगा ना, तो कट जाएगा ना एक जीरो, और 10 टू द पावर -9 का मतलब नैनो हो जाएगा। तो इतना दिमाग मत लगाइए, सीधे एंगस्ट्रॉम से नैनो में जाना है, एक जीरो हटा दीजिए, आ जाएगा नैनोमीटर। तो ये तो बेहद आसान सवाल था, इसमें कुछ खास नहीं था। तो अधिक से अधिक इतना वेवलेंथ का लाइट हमको गिराना पड़ेगा, 310 नैनोमीटर का, है ना।
आइए, अब क्या है बेटा कि क्वेश्चन पूछा है नीट 2018 में, 2018 में पूछा है। जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्या पूछा है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, न्यू जो सिलेबस है उसमें पेज नंबर 281 पे है। इसलिए कहते हैं कि एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उनको जरूर से जरूर सॉल्व करें, क्योंकि डायरेक्ट पूछा जाता है। तो नीट 2018 में क्वेश्चन आया है एनसीईआरटी का न्यू सिलेबस, जो पेज नंबर 281 पे था, वहां पे क्वेश्चन दिया गया था, वहां से डायरेक्ट पूछा गया है। कहता है कि when the light of frequency 2 nu naught, where nu naught is the threshold frequency, is incident on a metal plate, the maximum velocity of emitted electron is v1. मैक्सिमम वेलोसिटी v1 है कब? जब 2 न्यू नॉट का फ्रीक्वेंसी का लाइट गिराया जाता है। तो आइए जरा आइंस्टीन इक्वेशन लिख लेते हैं। हम लोग का जो आइंस्टीन इक्वेशन है फोटो इलेक्ट्रिक में, वो बच्चा लोग यही है, के मैक्स को लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, जहां भी मैक्सिमम हो जाएगा, ये मैक्सिमम स्पीड लेंगे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। अब इसमें कहता है कि 2 न्यू नॉट, तो एच न्यू नॉट की जगह यहाँ 2 न्यू नॉट पुट कर दीजिए। वर्क फंक्शन नहीं दिया हुआ है और स्पीड दिया हुआ है कि हाफ एम वी वन का स्क्वायर है ये, और ये वर्क फंक्शन भी दिया हुआ है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को लिखा है न्यू नॉट, तो क्यों ना हम वर्क फंक्शन की जगह एच न्यू नॉट बैठा दें। वर्क फंक्शन की जगह एच न्यू नॉट बैठा देते हैं, कहे कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो दिया हुआ है, तो फाई इज इक्वल टू एच न्यू नॉट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है ना, तो फाई बराबर एच न्यू होता है, जहां न्यू थ्रेशोल्ड होता है। इसको बेटा इधर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा एच न्यू नॉट दिस इज इक्वल टू हाफ एम वी वन का स्क्वायर, और इसको छोड़ दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अगली बात कहता है कि व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज टू 5 न्यू नॉट, इस बार 5 गुना बढ़ा दिया, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सेम प्लेट इज v2, उसी प्लेट पर गिराया। तो उसी प्लेट पर गिराने का क्या मतलब है कि मेटल नहीं बदला, मेटल नहीं बदला मतलब वर्क फंक्शन नहीं बदला, वही रहेगा। तो इस बार जो लिखेंगे 5 न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी का गिरा है, तो एच न्यू नॉट की जगह 5 एच न्यू नॉट हो गया, दिस इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर की जगह v2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 में से चला गया तो 4 एच न्यू नॉट, दिस इज इक्वल टू हाफ एम v2 का स्क्वायर, ये दूसरा इक्वेशन हो गया, ये हो जाएगा। अब क्या है कि हमको पूछा है v1 to v2 रेशियो पूछा है, तो इसको डिवाइड कर देते हैं, v1 अपॉन v2 कर देते हैं। तो 1/2 जब बेटा करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये h तो कट जाएगा, न्यू नॉट कट जाएगा, 1/4 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू इधर हाफ एम कट जाएगा, v1/v2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यदि स्क्वायर आप हटाओगे तो v1/v2 हो जाएगा 1/2, तो बेटा 1:2 का रेशियो होगा। 1:2 का रेशियो वाला कौन सा आंसर है? ये देखिए, ये आंसर। तो ये भी क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बस फोटोइलेक्ट्रिक का इक्वेशन याद होना चाहिए और ये क्वेश्चन बेटा आसानी से बन जाएगा। और ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछा गया है, तो एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा, उसके हर क्वेश्चंस को जरूर बनाइएगा, बुक का रीडिंग जरूर लगाइएगा, क्योंकि आजकल जेई हो चाहे नीट हो, वो एनसीईआरटी को ही बेस मानकर चलता है, और कभी कभी डायरेक्ट जो लिखा रहता है बुक में वही उठा करके डाल देता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा। बाकी आपको प्रैक्टिस के लिए जो बुक्स रखना है, जो मटेरियल रखना है, जिस इंस्टीट्यूट में जाना है, सब जाइए, बट एनसीईआरटी को मत छोड़िए, ठीक है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी से ही पूछा है, सीधे सीधे बुक से उठाया है। क्वेश्चन है 2016 का, गणित वालों ने लिया है। इसमें कहता है कि व्हेन अ मेटालिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विथ ए रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, लैम्डा वेवलेंथ का बेटा लाइट गिराया जाता है किसी मेटल पर, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज v, तो पता क्या है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल उसका v है। लैम्डा वेवलेंथ गिराया, स्टॉपिंग पोटेंशियल v मिला। कहता है कि यदि इस दफा दूसरी बार इफ द सेम सरफेस, वही मेटल को इल्यूमिनेटेड विथ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 2 लैम्डा,
इस बार लेमडा की जगह 2 लेमडा कर दिया, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल घट करके V/4 हो गया। तो कहता है कि द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर द मेटल सरफेस इज, मेटल का थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगा। बेटा देखिए इसमें एक ऐसा, कहां से सवाल को हम शुरुआत करेंगे, हमको पूछा है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो याद रखिए कि थ्रेशोल्ड की बात जब भी करें तो आप वर्क फंक्शन से सोचिए कि वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी हमको देना है फोटोन को। तो उस फोटोन की एनर्जी hν भी लिख सकते हैं और hc बाई लेमडा भी लिख सकते हैं। यहाँ लेमडा की बात हो रही है तो hc बाई लेमडा नॉट लिख देते हैं। यही लेमडा नॉट हमारा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होता है। ठीक है, अब हमको यही लेमडा नॉट निकालना है, इसको स्टार इक्वेशन में छोड़ देते हैं। अब कहता है कि पहली बार जो वेवलेंथ गिराया था लाइट का वो लेमडा और स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है। तो बेटा हम जो लिखते हैं इक्वेशन, हम लोग जो इक्वेशन लिखते हैं ऐसे, वो कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, 5 प्लस के मैक्स को लिखते हैं EVS, जहां VS है स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब यदि इसको हम फोटोन की एनर्जी को लेमडा के टर्म में लिखें तो ये हो जाएगा hc बाई लेमडा, दिस इज इक्वल टू 5 प्लस E, और पहली दफा स्टॉपिंग पोटेंशियल V है तो ये भी, ये इक्वेशन 1। और दूसरी दफा जो है 2 लेमडा गिरा के वेवलेंथ कर दिया है लाइट का, तो इस बार सेकंड टाइम जो है वो आप इसको ऐसे लिख दो, सेकंड टाइम आप इसको ऐसे लिख दो कि hc दिस होल डिवाइडेड बाय दिस होल डिवाइडेड बाय hc दिस होल डिवाइडेड बाय 2 लेमडा, चूंकि इस बार वेवलेंथ 2 लेमडा कर दिया था। मेटल वही है बेटा तो वर्क फंक्शन तो वही रहा, और स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है इस दफा V/4 हो गया है तो EV/4 लिख दीजिए। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। ध्यान रहे कि हमको वर्क फंक्शन फाई निकालना होगा तभी लेमडा नॉट निकलेगा। आंसर लेमडा के टर्म में लाना है। तो हम क्या करते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं बेटा, माइनस कर लेते हैं। तो यदि हम 1 - 2 कर लें यहाँ पे तो हमको क्या मिल जाएगा, 1 - 2 करने से क्या मिल जाएगा, 1 - 2 यदि हम करेंगे तो ये हो जाएगा hc बाई लेमडा, ये कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस हाफ बचेगा, 1 माइनस हाफ, एंड दिस इज इक्वल टू, वर्क फंक्शन तो कैंसिल हो जाएगा, EV कॉमन हो जाएगा, 1 - 1/4 बचेगा बेटा। यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो याद आएगा hc/2 लेमडा, एंड दिस इज इक्वल टू EV, और 4 - 1 3/4 ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे बेटा हमको EV/4 का वैल्यू यदि हम निकाल लें, EV/4 सीधे निकाल लें तो ये हो जाएगा EV/4, दिस इज इक्वल टू hc/6 लेमडा। अब क्या है कि इसी EV/4 की जगह आप चाहे तो इसको पुट कर दीजिए तो हमारा डायरेक्ट वर्क फंक्शन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा hc/2 लेमडा, दिस इज इक्वल टू वर्क फंक्शन 5 प्लस EV/4 की जगह hc/6 लेमडा। अब क्या है बेटा कि यहाँ पे इसको क्या कीजिए, इधर ले आइए तो 5 निकल जाएगा हमारा, 5 इज इक्वल टू हो जाएगा hc बाई लेमडा, कॉमन हो जाएगा। तो hc बाई लेमडा हमने कॉमन कर लिया, ये हो गया हाफ माइनस 1/6, इसका एलसीएम लेंगे हम लोग 2 और 6 का, तो 6 हो जाएगा, 3 - 1, तो ये हो जाएगा hc/3 लेमडा। तो ये वर्क फंक्शन फाई निकल गया, और वर्क फंक्शन फाई हमारा hc बाई लेमडा नॉट के बराबर है, तो इसको आप लिख दीजिए hc बाई लेमडा नॉट, एंड दिस इज इक्वल टू hc/3 लेमडा। तो यहां से बेटा hc कैंसिल हो जाएगा और लेमडा नॉट की वैल्यू हो जाएगी, लेमडा नॉट इज इक्वल टू 3 लेमडा आ जाएगा। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3 लेमडा। हम लोग को पूछा था लेमडा नॉट,
थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो हमने इसको कुछ किया नहीं है, बस 2 बार क्वेश्चन में जो लिखा है उसको बैठा दिया है फॉर्मूले में, केवल केमैक्स की जगह ईवीएस लिख दिया है, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात कर रहा था क्वेश्चन में, और दोनों बार लाइट का वेवलेंथ बदला था, एक बार लैम्डा एक बार 2 लैम्डा किया था, तो हमने उसको डाल करके सॉल्व कर दिया। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। यदि आपको दिक्कत लगे तो आप हमें बताइएगा। जो अगला क्वेश्चन है, ये AIPMT जब हुआ करता था 2014 में, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, तो जो आज नीट है उसी में पूछा था 2014 में। ये भी क्वेश्चन बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आइए इसको देखते हैं ये क्या कहता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चंस में कोई दम नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप आराम से सारे क्वेश्चंस को करते चले जाएंगे, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि व्हेन द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज्ड बाय 20%, बाई है मतलब जितना पहले है उसमें और जोड़ देना है 20%। किसकी एनर्जी? इंसिडेंट रेडिएशन की, मतलब फोटोन की। मतलब ये हुआ बेटा कि यदि पहले एनर्जी E है तो दूसरी बार एनर्जी E प्लस E का 20% लेना है, ये लेना है, क्योंकि बाई लिखा है, बाई 20%। ये 5 से कट जाएगा तो दूसरी बार एनर्जी 5E और प्लस E हो जाएगा, 6E/5 हो जाएगा, ये हो जाएगा दूसरी बार, है ना। दूसरी बार ये एनर्जी हो जाएगा 6E/5। कहता है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम मेटल सरफेस इज इंक्रीज फ्रॉम इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट 0.5 टू 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहता है कि जब फोटोन की एनर्जी बढ़ा दिया तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी बेटा बढ़ गया, और ये काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है। तो कहता है कि द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज, मेटल का वर्क फंक्शन क्या? कुछ नहीं बेटा, E इज इक्वल टू लिखेंगे 5 प्लस K मैक्स, और इस बार जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात हो रही है तो समझिए कि सारा एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो पहले मान लीजिए कि E इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, कैपिटल E, तो ये था 5 प्लस K मैक्स की जगह 0.5 था। दूसरी बार जब एनर्जी बढ़ा दिया 20% से तो ये 6E/5 हो गया, वर्क फंक्शन तो वही रहा, और फोटोन की जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है वो 0.8 हो गया। पूछता है कि वर्क फंक्शन कितना है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से आप सॉल्व कर ले सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ T का वैल्यू पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, तो वर्क फंक्शन निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा, डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, तो 12×5 = 1.2 E हो जाएगा, और E का वैल्यू आप लिख दीजिए 5 प्लस 0.5, ये वैल्यू डाल दिया कैपिटल E की जगह, और 6 में 5 से डिवाइड कर दिया, तो 5 प्लस 0.8 हो गया बेटा ये। अब इसको ब्रैकेट को ब्रेक कीजिए, तो 1.25 प्लस 12×5 = 60, तो 0.6, दिस इज इक्वल टू 5 प्लस 0.8 हो जाएगा। उस तरफ लेके चले जाइए और 5 को इस तरफ लेके चले आइए, तो ये हो जाएगा 5 कॉमन हो जाएगा, 1.2 - 1 यानी कि 0.25 हो गया बेटा, एंड दिस इज इक्वल टू, ये उधर गया तो 0.2 हो गया, तो 5 इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा ये, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिए थे, तो अपना इक्वेशन में जितना भी 3 एनर्जी है, वर्क फंक्शन, काइनेटिक एनर्जी और E, सबको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में समझिए। एक अगर SI मिलेंगे तो सब SI में, एक जिस यूनिट मिलेंगे सबको उसी में लीजिए। यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले लिया हमने, तो हमें समझते हैं कि इसमें कोई परेशानी होगी आपको। ये भी एक आसान ही क्वेश्चन है। जो अगला क्वेश्चन है इसको देखते हैं कि ये क्या कहता है। ये भी AIPMT में ही आया है 2011 में। जरा इस क्वेश्चन पे विचार करते हैं बेटा कि ये क्या है। कहता है कि द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर ए फोटोसेंसिटिव मेटल इज इतना। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, न्यू नॉट की वैल्यू कितनी है, 3.3 × 10⁻14, ये है हर्ट्ज।
if the light of frequency इतना hertz 8.2 into 10 to the power of 14 hertz is incident on the metal, अब जो गिरने वाली फ्रीक्वेंसी है वो 8.2 into 10 to the power 14 हर्ट्ज की है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। कहता है कि द कट ऑफ वोल्टेज फॉर द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन इज नियरली, कट ऑफ वोल्टेज होता है वही स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल का दूसरा नाम कट ऑफ वोल्टेज भी है कि कितना वोल्टेज दें कि इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाए एनोड तक एक्सपेरिमेंट में और करंट सर्किट में जीरो हो जाए, सर्किट ब्रेक कर जाए। तो थ्रेशोल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए हम लोग लिखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस के मैक्स, ये लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो पहले के मैक्स निकालेंगे, क्या कि इसी का संबंध स्टॉपिंग पोटेंशियल से है, इसी को ईवीएस लिखते हैं जैसा इस सिस्टम में। तो आइए इसको एच कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू के मैक्स। तो आप फ्रीक्वेंसी घटा लीजिए, दोनों फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो बेटा यहाँ से क्या करेंगे हम कि एच की वैल्यू डाल देंगे, तो एच की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 हो गया। और ये दोनों फ्रीक्वेंसी को यदि हम घटा लें तो फ्रीक्वेंसी घटाएंगे तो 10 टू द पावर 14 तो आपको कॉमन हो जाएगा और इसमें से घट करके आ जाएगा 12 में से 3 गया 9, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 7 माइनस 3 4, तो 4.9 हो गया। और केमैक्स को आप लिख दीजिए ईवीएस और यही स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा है। तो इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6.63 इंटू 10 टू दी पावर, 4 में से 4 जीरो और माइनस 20 इंटू 4.9 बटा ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 होता है। और यही हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू आ जाएगा। ये नीचे लेके चले गए स्मॉल ई को और ई का वैल्यू पुट कर दिया हमने। अब आप देख सकते हैं कि ये हो जाएगा हमारा लगभग ये 49/16 और ये डेसिमल ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 19, तो ये 10 टू दी पावर माइनस 1 हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा 0.66। ये सॉल्व करके इतना वोल्ट आ जाएगा। तो यदि आप इसको करेंगे तो ऑलमोस्ट 16 48 3 36 18, तो 3 से थोड़ा ये ज्यादा आ रहा है। तो कितना हो जाएगा ये कैलकुलेट करके, तो बेटा ये डिवाइड करोगे आप तो ऑलमोस्ट 3 आएगा और 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1.8, यानी कि 1.8 से ज्यादा होगा ये, यानी कि 2 वोल्ट आएगा। आप गुना भाग करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। गुना भाग वहां पे छोड़ते हैं, हमें लग रहा है कि 2 आएगा सॉल्व करके मोटा तौर पे, तो आप देख लीजिए उसको। इसके बाद जो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो भी एनसीईआरटी से ही है, पेज नंबर 281 एनसीईआरटी का जो न्यू सिलेबस है और नीट ने इसको 2022 में उठाया है। क्वेश्चन ये भी स्टॉपिंग पोटेंशियल से ही है। इस क्वेश्चन में बेटा ये कहा गया है कि 2 मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू एंड न्यू बाई 2 आर इंसिडेंट ऑन ए फोटो इलेक्ट्रिक मेटल। 2 लाइट गिराया है, मोनोक्रोमेटिक का मतलब हुआ कि उसमें और कोई मौजूद नहीं है लाइट, बस वो दोनों ही है। अलग अलग 2 लाइट गिराया है जिसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है न्यू और न्यू बाई 2, दिया स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है VS बाई 2 और VS। तो कहता है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगा। जैसा कि आपको बताए हैं कि जब भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात करेगा तो पहले हम वर्क फंक्शन निकालेंगे, और क्वेश्चन यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल के रूप में है तो हम फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को स्टॉपिंग पोटेंशियल के फॉर्म में बेटा लिख लिए। एक बार एच न्यू गिराया है, वर्क फंक्शन नहीं जानते हैं, फाई छोड़ दिया। स्टॉपिंग पोटेंशियल उस बार जो दिया है VS/2 है, तो VS/2 लिख दीजिए। और दूसरी बार में न्यू/2 है ये फ्रीक्वेंसी, तो एच न्यू की जगह HNU/2 लिख दीजिए और ये हो गया EVS। और हमको चाहिए वर्क फंक्शन। अब बेटा इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, ऊपर वाले इक्वेशन में से नीचे वाले इक्वेशन को। तो इसमें से मान लीजिए 1 है, ये 2 है, तो 1 में से 2 को यदि हम माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो HNU/2
दिस इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा ईवीएस कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस ईवीएस अपॉन 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो ईवीएस इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एच न्यू, तो ईवीएस की जगह माइनस एच न्यू पुट कर दीजिए, तो फ्रॉम 2 से हो जाएगा एच न्यू अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू 5, और ईवीएस की जगह हो जाएगा माइनस एच न्यू, तो 5 इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको ऐड कर दीजिए, तो 2h न्यू प्लस एच न्यू 3h न्यू अपॉन 2। अब बेटा जब वर्क फंक्शन निकल गया तो हम लोग को निकालना था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो 5 को आप लिख सकते हैं एच न्यू नॉट, जहां न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है, ये 5 की जगह लिखा हमने इसकी जगह, तो दिस इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन 2 हो जाएगा, एच से एच कटा दीजिए, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 3 न्यू अपॉन 2, तो 3 न्यू बाई 2 जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी है, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस सवाल में भी कोई दम है नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मॉडर्न फिजिक्स में कोई दम नहीं है, आया राम गया राम होता है, आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रख के क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कैलकुलेशन पर ध्यान देना है, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स में कैलकुलेशन का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो उस पर तो नजर रखना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का है ये क्या है, ये 2016 में पूछा गया है, ये भी एनसीईआरटी से ही पूछा गया है। एक क्वेश्चन बेटा ये कहता है कि फोटॉन्स विथ एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसिडेंट ऑन कैथोड इन फोटोइलेक्ट्रिक सेल। एक्चुअली आप जब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं तो वहाँ एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, तो कैथोड वाले पे लाइट हम लोग गिराते हैं और वहां से इलेक्ट्रॉन यदि निकलता है तो एनोड पे जाके जमा होता है, तो कैथोड एनोड वही बोल रहा है, वो एक्सपेरिमेंट जब आप पढ़े होंगे वहां से समझ में आएगा, उसकी जरूरत भी नहीं है क्वेश्चन में। तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन गिर रहा है, कहता है कि द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी दिया हुआ है, तो इससे हम लोग क्या करेंगे कि वर्क फंक्शन बेटा निकल जाएगा, क्योंकि वर्क फंक्शन जब निकालेंगे तो गिरने वाला फोटोन है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 2 हो गया, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वर्क फंक्शन है, ठीक है ना। अब कहता है कि व्हेन फोटोन ऑफ एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसिडेंट, 6 का गिराया कैथोड पर, सी माने कैथोड पर, तो वर्क फंक्शन 3 ही है, 3 ही चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और गिराया 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन, तो निकलेगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो निकलना ही है। तो कहता है जब 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गिराते हैं तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल रीच द एनोड ए इफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ ए रिलेटिव टू सी इज, कहता है कि कितना पोटेंशियल रखें एनोड का कि हमारा जो फोटो इलेक्ट्रॉन है वो पहुंच जाए किसके पास, एनोड के पास। तो देखिए बेटा ऐसा है कि इसमें हम लोगों को स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल जब बात होती है तो उलट दिया जाता है ना सर्किट, कैथोड को एनोड, एनोड को कैथोड बना देते हैं, तो हालांकि उससे हमको मतलब है नहीं, हमको मतलब इस बात से है कि अब 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गिरा रहा है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा E-5, तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गिराया और वर्क फंक्शन 3 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अब क्या है कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के काइनेटिक एनर्जी का जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इस काइनेटिक एनर्जी का संबंध स्टॉपिंग पोटेंशियल से है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब काम करते हैं तो हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs बराबर लिखते हैं K मैक्स, जब काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेंगे तो यहाँ EVS नहीं लिखते हैं, Vs लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये दिया हुआ है हमको 3, तो 3 वोल्ट हो जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल, और आंसर हो जाएगा बेटा ये 3 वोल्ट, 3 वोल्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना, 3 वोल्ट करना पड़ेगा। अब बच्चा बोलता है कि सर 3 वोल्ट क्या प्लस की माइनस, तो उसके लिए देखिए ऐसा होता है, ये सेल होता है, ये हमारा पहले कैथोड था, ये एनोड था, तो अब जो सर्किट है उलट देते हैं ना, इधर प्लस कर देते हैं इधर माइनस कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, तो जाहिर है
कि अब हमारा जो पहले एनोड था ये कैथोड बन गया, तो यहाँ का पोटेंशियल यहाँ की तुलना में कम है, तो जब इसका पूछेगा इसके रिस्पेक्ट में तो कम का पूछा है इसके रिस्पेक्ट में, तो घटाएंगे तो माइनस में आंसर देंगे, तो प्लस में नहीं देंगे, -3 वोल्ट आंसर देंगे। क्योंकि एनोड का पूछा है कैथोड के रिस्पेक्ट में, मतलब एनोड का घटाने बोल रहा है इसमें से, तो -3 वोल्ट ऑप्शन का जवाब हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, कैथोड के रिस्पेक्ट में पूछा है तो कैथोड तो अभी ये हो जाता। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और मॉडर्न फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस जो थे वो पूछे गए थे। कुछ मुझे तो खास नहीं लगा, इसलिए नहीं कि मैं टीचर हूँ, बल्कि इसलिए भी कि कॉन्सेप्ट एक ही यूज होता है, आइंस्टीन इक्वेशन, उसी में थोड़ा सा इधर उधर करते जाइए, क्वेश्चन सॉल्व होता जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप भी इसको आसानी से सॉल्व कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कुछ नया लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि, सबा खैर, सायोनारा, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।